मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं कि बाजार में आई इस शानदार तेजी के बड़े मायने क्या हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि उसे बाजार समझ में आते हैं और अच्छे से समझ में आते हैं, या आपको भी लगता है कि बाजार समझ में आते हैं, तो फिर ये 3 दिन देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है बाजार में। शुक्रवार को बाजार बड़े शांत बंद होते हुए दिखे क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले थे शनिवार को आए भी, और सोमवार को बाजार ने जो दौड़ लगाई सब हक्के बक्के रह गए। अरे हमने तो खरीदा ही नहीं, सोचा था इलेक्शन के नतीजे आने के बाद खरीदेंगे, चलो चलो भागो दौड़ो जल्दी से खरीदो, तेज भागे। मंगलवार को जब यानी कि कल इलेक्शन के नतीजे आए तो सारा खाया पिया निकाल दिया। ऐसे घटे की पूछे मतलब 8-8, 10-10% इन सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी घट गए, और दिन के दौरान वापस रिकवरी भी उतनी शार्प, आधी रिकवरी भी हो गई। चलो फिर भी अच्छे खासे नुकसान में बंद हुए, और स्पेशली पीएसयूज वगैरह वो स्टॉक तो क्या घटे पूछे में। अब आइए आज तस्वीर बिल्कुल उल्टी। जितना नुकसान था उसके ऑलमोस्ट 75-80% भरपाई कल के लोज और आज के बीच में हम कर चुके हैं। यानी कि आप कैसे ट्रेड करेंगे इस बाजार को, कैसे समझेंगे। लेकिन समझने वाली बात इसमें एक है, वो ये कि 5 साल में अगर कोई एक इवेंट है जो देश के लिए सबसे बड़ी है, यानी कि लोकसभा चुनाव, तो उस इवेंट पर कैसे बाजार रिएक्ट करेंगे ये अंदाज लगाना किसी के भी बस की बात नहीं है। और इसीलिए आपको व्यू 3 दिन का नहीं, 3 साल का लेना होता है, 3 महीने का लेना होता है कम से कम, और तब आप बाजार को रेशनली ट्रेड कर पाते हैं। आज भी वैसा ही हुआ। कल डर था, आज सुबह हल्की मजबूती के साथ शुरुआत के संकेत आए, क्योंकि फाइनल टैली आ गई थी कि एनडीए 294 के आसपास पहुंच गया है, सरकार बनाने में समस्या नहीं आएगी। धीमे धीमे जैसे जैसे सरकार बनने की तरफ एनडीए के आगे बढ़ने की खबरें आई, टीडीपी ने कहा हम सपोर्ट करें, थोड़े बढ़ गए। जेडीयू बोला हम भी हैं, चलो और बढ़ गए। और जैसे ये खबरें कि 8 या 9 को शपथ हो जाएगी, बस फिर तो क्या था, शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी। और वैसे भी सुबह जब ये सब कुछ चल रहा था तो खरीदारी हो रही थी पूरी तरह से आपके लिए एफएमसीजी शेयरों में, भाग रहे भाई। एचयूएल 10-10%, कल 5-6% बढ़ने के बाद साल भर में जो स्टॉक 10% नहीं बढ़ता, इतना बड़ा हेवी वेट, वो एक दिन में भाग रहा है। और दूसरी तरफ वही भेल बीएल 8-8, 10-10% आज भी गिरे। लेकिन दिन के दौरान जैसे जैसे सरकार बनने का कॉन्फिडेंस आता गया, सिचुएशन बदलती गई, और ज्यादातर पीएसयू स्टॉक्स निचले स्तरों से शार्प रिकवरी दिखाकर फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दिखाएं। सेल जैसे स्टॉक 10-10%, 15% बढ़ने वाले आज कई सारे वायदा कारोबार के शेयर थे। तो ऐसे में सुबह और दोपहर के बीच में जो बाजार की मूड स्विंग्स है, उसका अंदाजा लगाना कहीं किसी के बस की बात नहीं और आसान बात नहीं। पूरी तरह से खबरों पर, बाहर के पॉलिटिकल माहौल पर बाजार रिएक्शन दे रहे हैं, और वही होता दिखा। याद रहे कल एफआईज ने एक दिन की सबसे बड़ी बिकवाली की है 12,000 करोड़ की, और उसके बावजूद आपका 750 पॉइंट निफ्टी बढ़ता है, 2100 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ता है, 2500 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ता है। किसी को याद नहीं क्या कल क्या हुआ। तो ये पूरा का पूरा माहौल अभी जो है ये खबरों के दम पर चल रहा है, और इसी के चलते आज बाजार में शानदार रिकवरी वाला सेशन रहा। तो अब उम्मीद करें कि ये जो बाजार की रोज की मूड स्विंग है आज खत्म हो जाए, और आज जो फिर से रिकवरी का मजबूती का ट्रेंड बनाए वो और आगे बढ़े। लेकिन एक चीज पक्की है, जान में जान लौटी है, क्योंकि 4% के आसपास की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में, 5% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में काफी रिलीफ देने वाली है। तो जो पोर्टफोलियो में ब्लीडिंग थी, बहुत नुकसान लोगों को हो रहा था एक ही दिन की तेज गिरावट से, उससे आज पूरी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन काफी कुछ रिलीफ जरूर मिली होगी।